कि पवित्र आत्मा जब उतरा तो दो प्रकार से चेलों के जीवन बदले। इंसान को बाहरी प्रभाव से बदला और अंदर इनर प्रभाव से बदला। तो इसका मतलब क्या है? जो वचन लिखा हुआ है उसका मतलब यह है कि जब पवित्र आत्मा आपने पा लिया तो समझो संपूर्ण हो चुके हो। यस। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि अब तुम्हारी प्रार्थना रिक्वेस्ट अधूरी नहीं छोड़ेगा वो। आमीन। नई नई प्रार्थना रिक्वेस्ट आ सकती है, लेकिन पुरानी तुम्हारी प्रार्थना रिक्वेस्ट अधूरी नहीं छोड़ेगा। आमीन। अगर पहले तुम्हारे हालात कुछ और थे तो हालात बदल देगा। अगर तुम्हारे हालात है कि तुम्हें दुष्ट आत्मा तुम्हारे घरों में लगातार बनी रहती हैं, अगर तुम्हारे हालात है कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारा डिसऑनर करते हैं, अगर तुम्हारे हालात है तुम्हारे घर पे तुम्हारा ऑनर नहीं होता, अगर तुम्हारे हालात है कि तुम्हारे चर्च बार बार गिरते हैं, अगर तुम्हारे हालात है कि बार बार फाइनेंस गिरता है, अगर तुम्हारे हालात है कि बार बार तुम्हारे सेहत गिरती है, तो जब पवित्र आत्मा पा चुके हो, पवित्र वचन के अकॉर्डिंग लिखा है वो दोबारा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हो रहा है, आप बोलते हो मैंने पवित्र आत्मा पाया, मैंने नया जीवन पाया जल और आत्मा से, यीशु में आप पिछले 2 साल से हो, 6 महीने से हो, फिर भी हालात वही है, तो क्यों है वो हालात? क्या कारण है? क्या पवित्र वचन में ऐसे लिख दिया? क्या पवित्र वचन में आपके लिए नहीं लिखा? वो कोई स्पेशल कैटेगरी है क्या? पवित्र वचन कल अकेला याजकों के लिए, अकेला नबियों के लिए, या सबके लिए है? पवित्र वचन जो लिखा हुआ है वो सबके लिए है, आम से लेकर खास तक सबके लिए है। लेकिन फिर क्यों नहीं बदला? फिर क्यों वो क्वेश्चन अभी भी अटका हुआ है? हमने पिछली हफ्ते देखे कि पवित्र आत्मा के गुण, अगर आपके क्वेश्चन अभी भी वहां पे ही अटके हुए हैं, अगर आपके सवाल आज भी वहां पे अटके हुए हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ छूट गया है, कहीं ना कहीं कुछ अधूरा है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा, जहां अभी कुछ ना कुछ आपसे छूट रहा है, आपको समझ नहीं आया आज तक। भला 20 साल से क्यों नहीं परमेश्वर में हो, आप 20 साल से मिनिस्ट्री क्यों नहीं कर रहे? अगर आज भी आपको लगता है कि ऐसी प्रार्थनाएं, रिक्वेस्ट जो बार बार आप पे हमला करती हैं, प्रार्थना रिक्वेस्ट होनी चाहिए लेकिन नहीं पुरानी, अगर आपको आज भी वो संपूर्ण नहीं हो पा रही, हीलिंग नहीं हो पा रही, दुष्ट आत्माएं नहीं जा रही, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपको चेक करने की जरूरत है। आपको चेक करना है कि कहां पे, कौन सा हिस्सा मैं मिस कर रहा हूं, मुझे छूट रहा है, मेरे घर पे छूट रहा है। कौन सा हिस्सा है जिसको मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जिसको मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं? कौन सा हिस्सा है जिसमें मुझे समझ नहीं आ रहा और मैं उससे निकल नहीं पा रहा हूं? आपको चेक करना है गहरे से, क्योंकि पवित्र वचन के अकॉर्डिंग पहले मसीहा का इंतजार हो रहा था। मसीहा आएगा, सबको छुड़ाएगा। मसीहा आया, प्रभु यीशु आए और सबको छुड़ाया उन्होंने। प्रभु यीशु ने कहा जल और आत्मा से नया जन्म पाओ। आपने पाया स्वर्गीय जीवन के लिए।
और परमेश्वर ने चेलों के ऊपर जब गहरे तरीके से देखा कि वरदानों को, चमत्कारों को पाकर भी जीवन संपूर्ण नहीं हुआ, तो प्रभु यीशु ने कहा पवित्र आत्मा तुम्हारे संग रहेगा, पवित्र आत्मा तुम्हें संपूर्ण करेगा, पवित्र आत्मा तुम्हें चलाएगा, पवित्र आत्मा तुम्हें समझाएगा, वही तुम्हारे हर हिस्सों को पूरा करेगा और तुम इस पृथ्वी पे एक बड़ी संपूर्ण लाइफ को जीते हुए तुम स्वर्ग में आओगे। आमीन। और आपने वो सब कुछ किया जो होना चाहिए था, लेकिन फिर भी अगर कहीं आपको लगता है कि मेरा सब कुछ तो मैंने किया है, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में वो हिस्सा कमजोर क्यों है, भला परिवार का हिस्सा हो, भला कुछ भी हो, तो इसका मतलब है आज आपके लिए ये दिन है, आपका वो क्वेश्चन, वो हिस्सा पूरा कर देगा परमेश्वर, क्योंकि आज सबसे बड़ा फल पाने का दिन है आज। आमीन। और आपको चेक करना है, और चेक कैसे करते हैं हम? चेक कहां से करोगे? सबसे पहले आपने पवित्र आत्मा के गुण जो हमने पवित्र वचन में देखे, पिछले हफ्ते हमने पढ़े, मैं चाहता हूं एक बार फिर उसको देखा जाए। गलातिया 5 ਦੇ 22 वचन तो पर आत्मा का फल यह है, हाँ जी, प्यार, आनंद। ध्यान से सुने, पहला फल कौन सा है? प्यार, आनंद, यस, शांति, धीरज, दयालगी, भलाई, वफादारी, नरमाई, संयम। जीसस। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ बस। कोई व्यवस्था नहीं। पहला फल कौन सा है? प्यार, प्रेम। और आज चेक करना है आपने। क्यों चेक करना है? क्योंकि हमें सही में समझ आना चाहिए कि कहां पे हमारा हिस्सा रुका हुआ है,